नमस्कार, शब्द साची विंध्य के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं सुषमा। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। रीवा में अमैया रोड पर ट्रक ने लगाया जाम, वाहन चालकों को झेलनी पड़ी परेशानी। सेंट्रल जेल रीवा में ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कैदियों को बांधी राखी। रीवा में नशीली कफ सिरप और टैबलेट बेचते महिला गिरफ्तार। रीवा में महिला युवाओं के मोबाइल गिरवी रखकर देती थी नशे का सामान। रीवा में पुलिस से लाइन पेट्रोल पंप के पास चलती बाइक में लगी आग। रीवा में 12वीं की टॉपर छात्रा 8 दिन बाद अचेत हालत में मिली, अपहरण और गलत काम की आशंका। रीवा में रक्षाबंधन से पहले खाद्य विभाग ने दुकानों से लिए सैंपल। रीवा में अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौत। रीवा में सड़कों पर जाम में फंसी 3 एम्बुलेंस और पुलिस अधिकारी। रीवा में बारिश से जलमग्न हुई गलियां, कोष्ठा में 15 घरों में घुसा पानी। रीवा में हरदुआ चाकघाट मार्ग पर टोल प्लाजा संचालन स्थगित। रीवा में तहसीलदारों का विरोध जारी, वाहन और डिजिटल सिग्नेचर सरेंडर, राजस्व कार्य ठप। एमपी में सावन की विदाई से पहले झमाझम बारिश, जनजीवन प्रभावित। जादू देखा है, हम दिखाते हैं। आप सोचिए, हम बनाते हैं। अपने घर या ऑफिस को सजाएं मनपसंद डिजाइन के कस्टमाइज वॉलपेपर्स, ब्लाइंड्स, पेंटिंग्स और लेजर कटिंग से बनी आकर्षक चीजों से। आज ही कॉल कीजिए 7611125428, क्योंकि आपकी कल्पनाओं को पंख देना भी जरूरी है। अब खबरें विस्तार से। रीवा के अमैया रोड पर गल्ला मंडी मार्ग के पास शुक्रवार से एक ट्रक माल अनलोड करने के लिए खड़ा रहा, जिसे एक व्यापारी ने अपनी सुविधा के लिए तिरछा खड़ा करवाया था। इससे दोपहर तक सड़क पर जाम की स्थिति बनी रही। इस दौरान वाहन चालकों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा और कई बार विवाद की स्थिति भी उत्पन्न हो गई। हैरानी की बात यह रही कि इस अव्यवस्था में पुलिस और नगर निगम के अधिकारियों ने कोई कार्यवाही नहीं की। स्थानीय लोगों और वाहन चालकों ने प्रशासन की इस उदासीनता पर नाराजगी जताई है। उन्होंने मांग की है कि भविष्य में ऐसी स्थिति से बचने के लिए सख्त कदम उठाए जाएं और सड़क पर अवैध पार्किंग को रोका जाए। रक्षाबंधन के पावन अवसर पर प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय की बहनों ने रीवा सेंट्रल जेल में बंद करीब 500 कैदियों को राखी बांधकर भाईचारे और नैतिक मूल्यों का संदेश दिया। ब्रह्मा कुमारी बहनों ने जेल में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम में कैदियों की कलाई पर रक्षा सूत्र बांधा और उन्हें मिठाई खिलाकर शुभकामनाएं दी। यह आयोजन जेल प्रशासन के सहयोग से किया गया, जिसमें ब्रह्मा कुमारी बहनों ने कैदियों को अच्छे कर्म अपनाने और नकारात्मकता छोड़ने का संकल्प दिलाया। कार्यक्रम में जेल के अधिकारियों और कर्मचारियों को भी राखी बांधी गई। इस भावपूर्ण आयोजन ने कैदियों के बीच सकारात्मकता और भावनाओं का संवेदनशील संचार किया। भाइयों के द्वारा बहनों की लाज खतरे में हो जाती है, तब परमात्मा एक संकल्प का धागा देते हैं कि बहन भाई को ये संकल्प लेती है कि जैसे मुझे आज बहन की दृष्टि से देखते हैं, समस्त नारी को अगर बहन की दृष्टि से देखेंगे तो किसी नारी को कभी किसी भाई को किसी भाई से बहन को खतरा नहीं होगा। सभी बहनों की लाज बच जाएगी और भाई को भी कभी जेल नहीं जाना पड़ेगा, समाज में नीचा नहीं देखना पड़ेगा और सभी पवित्र होंगे और सब बहन। रीवा जिले में मेडिकल नशे का अवैध कारोबार तेजी से फैल रहा है, जो युवा पीढ़ी को अपनी चपेट में ले रहा है। इस कारोबार में अब महिलाओं की संलिप्तता और वर्चस्व भी लगातार देखा जा रहा है। ताजा मामला रीवा शहर के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र का है, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता हासिल की है। पुलिस ने कबाड़ी मोहल्ला निवासी तुलसी लोनिया को नशीली कफ सिरप, प्रतिबंधित कैप्सूल और टैबलेट की अवैध बिक्री करते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। उसके घर की तलाशी में भारी मात्रा में नशीली कफ सिरप, कैप्सूल और टैबलेट बरामद किए गए हैं। सिटी कोतवाली पुलिस ने महिला को हिरासत में लेकर थाने ले आया है, जहां उससे पूछताछ के बाद एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। रीवा जिले के चाकघाट थाना क्षेत्र में नशीली सिरप की तस्करी में पकड़ी गई अनीता साहू के घर से पुलिस ने 16 मोबाइल फोन बरामद किए हैं। पूछताछ में महिला ने खुलासा किया है कि वह नशे के बदले युवाओं से मोबाइल फोन गिरवी रखती थी। पुलिस ने पहले उसके कब्जे से 83 शीशी नशीली सिरप, एक मोबाइल और एक कार जब्त की है। साइबर सेल की मदद से मोबाइलों की पहचान की जा रही है, जो न्यायालय के माध्यम से मालिकों को लौटाए जाएंगे। महिला के खिलाफ
NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई जारी है। रीवा शहर के पुलिस लाइन पेट्रोल पंप के समीप एक चलती बाइक में अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बाइक की टंकी से चिंगारी निकली, जो देखते ही देखते आग की लपटों में तब्दील हो गई। घटना के दौरान बाइक सवार युवक बाइक को सड़क पर छोड़कर भाग खड़ा हुआ। यह घटना पुलिस लाइन चौराहे के पास स्थित पेट्रोल पंप के समीप हुई। बताया गया कि युवक पेट्रोल पंप के पास से गुजर रहा था, तभी उसकी बाइक की टंकी से चिंगारी उठी और आग भड़क गई। आग लगते ही इलाके में अफरा तफरी मच गई। पेट्रोल पंप के कर्मचारियों ने तत्परता दिखाते हुए अग्निशमन यंत्र की मदद से आग पर काबू पा लिया, जिससे बाइक जलने से बच गई। आग बुझने के बाद स्थानीय लोगों और राहगीरों ने राहत की सांस ली। रीवा जिले के सेमरिया थाना क्षेत्र में 12वीं की टॉपर छात्रा जो 30 जुलाई को कोचिंग के लिए घर से निकली थी, 8 दिन बाद अपने घर से 500 मीटर दूर अचेत हालत में मिली। छात्रा का उपचार संजय गांधी अस्पताल में चल रहा है। पुलिस उसके होश में आने का इंतजार कर रही है, क्योंकि अचेत होने के कारण उसके बयान अभी तक दर्ज नहीं हो सके हैं। परिजनों के अनुसार छात्रा को डिप्टी सीएम ने जिला मुख्यालय में आयोजित सम्मान समारोह में टॉपर के रूप में सम्मानित किया था। परिजनों ने बताया कि कोचिंग जाते समय कुछ लड़के उसे परेशान करते थे और छेड़खानी की घटनाएं भी हुई थी, जिसका जिक्र छात्रा ने घर पर किया था। परिजनों का आरोप है कि 3 लड़कों ने बेहोशी की दवा सुंघाकर छात्रा का अपहरण किया और उसे अज्ञात स्थान पर बंधक बनाकर रखा। इस दौरान गलत काम की आशंका भी जताई जा रही है। पुलिस ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करते हुए अब एक और आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि 2 अन्य फरार हैं। रीवा में रक्षाबंधन के मद्देनजर खाद्य विभाग ने रीवा में कई दुकानों से मावा, दही, दूध, पनीर, बर्फी, समोसा और मिल्क केक के सैंपल जांच के लिए एकत्र किए। इस दौरान प्रभु डेयरी, प्योर मिल्क डेयरी, कृष्णा डेयरी, शगुन डेयरी, द्विवेदी मिष्ठान भंडार और कृपा स्वीट्स के नमूने लिए गए हैं। कई जगहों पर गंदगी पाए जाने पर स्वच्छता के निर्देश भी दिए गए। गंगेव की संध्या स्वीट्स में संदिग्ध मिल्क केक और बर्फी नष्ट कराए गए। मानिकपुर से रीवा लाए जा रहे 3 क्विंटल संदिग्ध मावे को भी जब्त किया गया, जो माता दिन व्यापारी का था। बता दें कि कलेक्टर प्रतिभा पाल के निर्देश पर खाद्य सुरक्षा प्रशासन ने मिष्ठान प्रतिष्ठान और मावे की आपूर्ति की विशेष जांच शुरू की है। रीवा जिला मुख्यालय के आसपास शुक्रवार को हुए अलग अलग हादसों में 6 लोगों की मौतें हो गई हैं। इनमें 3 सड़क हादसे, 2 जहर खाने और 1 सर्पदंश का मामला शामिल है। पहली घटना मनगवा के पास हुई, जहां एक बाइक दुर्घटना में एक युवक की मौत हो गई। परिजनों के अनुसार युवक की 3 महीने पहले ही शादी हुई थी। एक अन्य घटना में बाइक पर सवार एक महिला अचानक गिर पड़ी, जिसके बाद इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। वहीं सिमरिया में 18 वर्षीय वैशाली सेन ने अज्ञात जहर खाकर अपनी जान दे दी। इसके अलावा 2 अन्य लोगों की जहर और 1 की सर्पदंश से मौत हुई है। पुलिस ने सभी मामलों में मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। हादसों के कारण संजय गांधी चिकित्सालय चौकी के बाहर परिजनों की भारी भीड़ जमा रही। रीवा में रक्षाबंधन के मौके पर शुक्रवार सुबह से शहर की सड़कों पर भारी जाम की स्थिति बनी रही। जेल रोड, धोबिया टंकी और अस्पताल चौराहे पर वाहनों की लंबी कतारें लगी रहीं, जिसमें 3 एम्बुलेंस सहित कई पुलिस अधिकारी और यातायात सूबेदार तक फंसे रहे। एम्बुलेंस में सवार मरीजों के परिजन जाम के कारण परेशान रहे। बता दें कि रक्षाबंधन की खरीदारी के लिए बाजारों में उमड़ी भीड़ और सड़कों तक सजी दुकानों ने जाम की स्थिति और गंभीर कर दी। पुलिस को सूचना मिलने के बाद कंट्रोल रूम ने सभी थाना प्रभारियों को यातायात सुगम बनाने के निर्देश दिए, जिससे आधे घंटे बाद स्थिति सामान्य हुई। हालांकि पुलिस ने पहले से जाम की स्थिति से निपटने के लिए कोई ठोस योजना नहीं बनाई थी। रीवा जिले में गुरुवार रात से रुक रुक कर हो रही बारिश के कारण शहर और आसपास की कई गलियां जलमग्न हो गईं। कोष्ठा ग्राम पंचायत के 36 एकड़ तालाब के पास अंबे ट्रेडर्स के बगल में बनी कॉलोनी के 15 घरों में पानी भर गया। रास्तों में 2 से 3 फीट तक पानी जमा होने से आवागमन में भारी परेशानी हो रही है। स्थानीय निवासी घनश्याम सिंह, जो नेत्रहीन है, ने बताया कि उसके घर में भी पानी घुस गया है। उन्होंने कहा कि क्षेत्र में बहुत सी आवासीय इमारतें बनाई गई हैं, लेकिन पानी निकासी की कोई व्यवस्था नहीं होने से यह समस्या हर बार बारिश के मौसम में उत्पन्न हो जाती है। जबकि इसकी जानकारी देने घनश्याम सिंह ने जिला पंचायत सीईओ और बाढ़ नियंत्रण कक्ष में मदद के लिए फोन भी किया था।
मेरा नाम घनश्याम सिंह सेंगर है। हमारी समस्या ये है, मेरा ग्राम पंचायत कुष्टा में घर बना हुआ है जी आज रोड में रात से बारिश हो रही है, 5 फीट पानी भरा हुआ है जी। शासन प्रशासन से गुहार है, जिला कलेक्टर से गुहार है, हम एसडीएम कार्यालय खुद पदस्थ रीवा में है। हम लोगों को आने जाने की बहुत बड़ी समस्या है। शासन प्रशासन यहाँ पर व्यवस्था कराए, 8-10 घर बने हुए हैं, हम लोगों को आने जाने में बहुत कठिनाई होती है। मध्य प्रदेश सड़क विकास निगम ने रीवा जिले के हरदुआ चाकघाट मार्ग पर संचालित 2 टोल प्लाजाओं का संचालन तत्काल प्रभाव से स्थगित कर दिया है। निगम के पत्र के अनुसार कम राजस्व और अधिक व्यय के कारण यह निर्णय लिया गया। टोल संचालन मेसर्स MPSD फोर्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा किया जा रहा था। यह स्थगन आगामी आदेश तक लागू रहेगा। रीवा में तहसीलदारों और नायाब तहसीलदारों ने शुक्रवार को भी कार्यबंद रखकर सरकार के खिलाफ विरोध जताया है। उन्होंने अपने शासकीय वाहन और डिजिटल सिग्नेचर सरेंडर कर दिए। पिछले 4 दिनों से राजस्व विभाग के कार्य ठप्प हैं, जिससे किसी भी मामले की सुनवाई नहीं हो पा रही है और प्रशासनिक कार्यों में बाधा उत्पन्न हो रही है। मौसम की बात करें तो मध्य प्रदेश में इस बार सावन में जमकर बारिश हुई। रीवा जिले में गुरुवार रात से रुक रुक कर जारी बारिश और तेज हवाओं ने मौसम को ठंडा बना दिया। शनिवार को पूर्णिमा के साथ सावन समाप्त होगा, लेकिन उससे पहले बारिश की झड़ी ने जनजीवन को प्रभावित किया। लोग घरों में कैद रहे, वहीं शहर में कई इलाकों में बिजली आपूर्ति बाधित रही। मौसम विभाग के अनुसार बारिश का दौर अभी जारी रहेगा। अब जान लेते हैं रीवा शहर में कल होने वाले कार्यक्रम। सेंट्रल जेल में रीवा में 9 अगस्त को रक्षाबंधन के अवसर पर विशेष आयोजन होगा। सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक बहनें जेल में बंद अपने भाइयों को राखी बांध सकेंगी। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। कल फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। जुड़े रहिए शब्दसाची विंध्य से, और विंध्य से जुड़ी तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अपने आसपास की खबरें हम तक पहुंचाने के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर आप संपर्क भी कर सकते हैं। धन्यवाद।